रात का अंधेरा धीरे धीरे घेरता जा रहा था और सुष्मिता को यह एहसास हो रहा था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं होगी। वह एक छोटे से गांव में एक पारिवारिक समारोह से लौट रही थी और गाड़ी के इंटीरियर्स में उसके साथ केवल कुछ ही यात्री थे। अधिकांश लोग शांत थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन सुष्मिता का दिल बेचैन था। ट्रेन का इंजन एक धीमी सी आवाज के साथ चलता जा रहा था और उसकी खिड़की से बाहर अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। अचानक ट्रेन के सिग्नल में कोई गड़बड़ी हुई, ट्रैक पर बिजली चली गई और ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक गई। ट्रेन के अंदर का माहौल डरावना हो गया। यात्री अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे। कुछ देर के लिए कोई आवाज नहीं थी। तभी ट्रेन की खिड़की से एक तेज शोर आया, जैसे कुछ खुरदरी आवाजें अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। सुष्मिता ने चौंकते हुए खिड़की से बाहर देखा। घने जंगल के बीच अचानक कुछ हरकतें दिखाई दी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक झलक से अधिक कुछ भी नहीं देख सकी। ट्रेन की लाइट्स अचानक बंद हो गई और केवल चांद की हल्की रोशनी से बाहर का अंधेरा साफ था। यह समय था जब वह महसूस करने लगी कि कुछ गलत हो रहा है। वह डर के बावजूद सीट से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी दरवाजे पर एक तेज खरोच की आवाज आई। सुष्मिता ने चिल्लाया, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय खिड़की पर कुछ भारी आवाजें आई, जैसे कुछ बड़ा और खतरनाक ट्रेन के आसपास आ रहा हो। उसकी सांस तेज हो गई और दिल धड़कने लगा। इसी दौरान ट्रेन के कुछ अन्य यात्री भी जाग गए थे। उनमें से एक यात्री राजीव ने कहा, सुनो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ट्रेन में कोई मदद नहीं थी और इस सुनसान इलाके में किसी मदद की उम्मीद भी करना बेकार था। तभी अचानक ट्रेन के बाहर एक जोरदार आक्रमण हुआ और लोग जो डर से चुप थे अब कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देने लगे थे। ट्रेन की खिड़कियां टूटने लगी और उसके बाहर से मांसाहारी भेड़ियों जैसी प्रतिजातियां अंदर घुसने लगी। सुष्मिता ने हड़बड़ी में चिल्लाया, यह क्या है? यह क्या हो रहा है? राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सिर्फ एक तरीका है, हमें लड़े बिना बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। हमें यहाँ अंदर ही कुछ करना होगा। आखिरकार ट्रेन में फंसे यात्री अब एक साथ मिलकर यह तय करते हैं कि वे इन भेड़िए जैसे जीवों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है और भेड़िए उन्हें एक एक कर शिकार बनाते जाते हैं, सुष्मिता को एहसास होता है कि यह केवल एक बाहरी शिकार नहीं था, बल्कि उसके अंदर छिपी हुई ताकत को भी बाहर लाने का वक्त था। उसकी कमजोरी, उसकी असुरक्षा अब उसे लाचार नहीं बना सकती थी। अंधेरे में उसे अपने अंदर एक छुपा हुआ डर और ताकत दोनों का एहसास हुआ। वह भेड़ियों के खिलाफ एक आखिरी प्रयास करती है और अब वो केवल अपनी जान नहीं बचा रही, बल्कि अपनी असल पहचान को पहचानने की कोशिश कर रही थी। यह संघर्ष न सिर्फ बाहरी खतरे से था, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी थी, जहां उसे खुद से लड़ना था, अपनी कमजोरियों को अपनाना था और एक नायक की तरह खड़ा होना था। इस संघर्ष के बीच जब पूरी ट्रेन में केवल कुछ ही यात्री बचते हैं, सुष्मिता के मन में एक सवाल उभरता है, क्या वह कभी वापस अपने पुराने जीवन में लौट पाएगी? क्या यह उसका आखिरी सफर है या उसने उसे नया जन्म दिया है? और जब ट्रेन के बाहर के भेड़िए एक आखिरी बार हमला करने के लिए तैयार होते हैं, सुष्मिता अपनी पूरी ताकत लगाती है। वह सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को साबित करने के लिए लड़ी। लेकिन भेड़िए के वार से सुष्मिता घायल हो जाती है। फिर राजीव सभी पैसेंजर को लेकर एक पुरानी रेलवे स्टेशन पर जाता है। यह स्टेशन बहुत ही पुराना होता है। यहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, न तो कोई रेडियो था, बल्कि यह एक खंडर हो चुका था। अंधेरे में कुछ मशाल थी, यात्री उसे जल्दी से जलाते हैं। तभी भेड़िया यहाँ आ चुके होते हैं। यात्री मशाल भेड़िए की ओर लेकर जाते हैं और भेड़िए यहाँ से चले जाते हैं। फिर यात्री राहत की सांस लेते हैं और जितने बचे हुए पैसेंजर थे वो जाकर इस घटना की कंप्लेन करते हैं। दूसरे दिन उस रेलवे ट्रैक और जंगल की जांच होती है, लेकिन वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता है और न ही कोई भेड़िया। तो क्या ये यात्रियों का वहम था या फिर भेड़िए सब सबूत मिटाकर छुप गए थे?